हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज हम बात करेंगे अप्रैल सेशन के उन सभी विद्यार्थियों के बारे में जिनका पीसीपी क्लासेस या तो मिस हो गया है या पीसीपी क्लासेस वो अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि स्टडी सेंटर वालों ने कहा जी हमें पीसीपी क्लासेस कोई लेना ही नहीं है। कई जगह पे उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है और कई जगह पे वो मिसगाइड का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या कुछ सच्चाई है, पीसीपी क्लासेस के कितने मार्क्स होते हैं, कैसे वो आपको मिलते हैं, क्या ये लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। और अगर आपके पास 10 दिन भी है एग्जाम की तैयारी के लिए तो आप हमारे ऐप में ज़रूर विजिट करें, जहां हमने आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज दिए हैं जिसको आप घर पे मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दिया है। देखिए, अगर हम पीसीपी क्लासेस की बात करते हैं, बेसिकली पीसीपी क्लासेस होता क्या है। अगर हम लिखते पीसीपी क्लासेस बेसिकली प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग होता है, यानी जो प्रैक्टिकल के क्लासेस होते हैं वो देने होते हैं स्टडी सेंटर वाले को। अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो हमें समझ में आता है शॉर्ट में। देखिए, एक होता है हेड क्वार्टर, उसके बाद बहुत सारे होते हैं क्या, रीजनल सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे रीजनल सेंटर होते हैं। इन रीजनल सेंटर के अंदर फिर बहुत सारे स्टडी सेंटर्स आते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबसे आखिरी सबसे बॉटम का एक लेवल है स्टडी सेंटर, कि आपको ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ चीजें होती है जिसमें एक होता है पीसीपी क्लासेस। अब इस बार एनआईएस में क्या गड़बड़ हुआ, इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। इस बार मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा, मेरा तबीयत भी मेरी सही नहीं रही, जिसकी वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। मैं अपडेट नहीं हो पाया पीसीपी क्लासेस को लेकर, बट आपके रोजाना 100-150 मैसेज तो ऐसे ही मेरे पास आते रहते हैं। ठीक है, रिप्लाई थोड़ा लेट देता हूँ पर जरूर देता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मुझे आपसे पता चलता रहता है, मैं अपडेट रहता हूँ। तो मेरे हिसाब से स्टडी सेंटर को तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आजकल बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। खैर यानी भी हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो पीसीपी क्लासेस का क्या हुआ इन दिनों, जैसे मान के चलिए जनवरी का डेट था, कई कई जगह दिसंबर भी ले रहे थे, पर जनरली जनवरी मेन फोकस था। तो जी जनवरी में इनको पीसीपी क्लासेस लेने थे। कब लेना था? जनवरी में लेना था। अब कुछ स्टूडेंट के पास तो सही वे में उनके पास जो एडमिट कार्ड आप कहते हैं वो पहुंचा, बहुतों के पास तो बहुत ही लेट पहुंचा, बहुत लेट पहुंचा। पहुंचा कब? फरवरी में। क्लासेस जनवरी में है, पहुंचा फरवरी में। अच्छा, इसमें भी कुछ स्टडी सेंटर थे जिन्होंने फरवरी में पीसीपी क्लासेस करवाया था, ऐसी बात नहीं, करवाया था। तो कुछ बच्चे जा पाए, लेकिन इनकी संख्या केवल 10% थी। 90% क्लासेस जो थे वो जनवरी में ही हो चुके थे। बात समझ रहे हो? उसमें भी प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जैसे ही वो एडमिट कार्ड मतलब डाउनलोड कर रहे थे तो उसमें डेट जो है 2023 का दिखा रहा था, पुराना पुराना डेट दिखा रहा था। तो वो स्टूडेंट को लग रहा था यार ये तो डेट निकल चुका है, लगता है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ये तो डेट निकल चुका है, अब हम क्या करेंगे जाकर। 10% में जो थे फरवरी वाले वो सेंटर पहुंचे, तो किसी किसी का लिया गया, किसी किसी का आ गया जी 35 फाइल बनाना पड़ेगा, 35, जानबूझ के परेशान करने के लिए, कुछ पैसा आप दे दें इसीलिए। कई जगह ईमानदारी से भी किया गया, ठीक है, और कई जगह बोला हम तो पीसीपी क्लास लेते ही नहीं है। तो सवाल ये आता है कि ओवरऑल देखा जाए कि जिनका भी पीसीपी क्लासेस रह गया वो नहीं जा पाए, अब तो प्रैक्टिकल का खैर आ गया है, उसका वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो जिनका भी पीसीपी क्लासेस रह गया है, तो क्या ये पीसीपी क्लासेस इतना इंपॉर्टेंट होता है, पीसीपी क्लासेस लेना जरूरी होता है? तो अगर हम प्रैक्टिकल के मार्क्स की बात करते हैं, देखिए प्रैक्टिकल में 33% पे पास होना जरूरी है। कितना? 33% पास होना जरूरी है। इसको दो भागों में दिया जाता है मार्क्स इसका। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है FA, जो पीसीपी का हो गया, और एक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, एक प्रैक्टिकल फाइल होता है। 10 नंबर यहां से मिलते हैं और 10 नंबर यहां से मिलते हैं। ये दोनों जब जुड़ते हैं तब यहां जाके 20 मार्क्स होता है। कितना होता है? 20 होता है। अब आपके मन में तुरंत ही एक सवाल आ रहा होगा कि सर फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, यहां हम मान लो अटेंड कर लेंगे,
लेकिन अगर यहां पर हमारा रह गया है और आप कह रहे हो प्रैक्टिकल 33%, इसका 33% लगभग 7 नंबर आता है। 7 नंबर, 7 मार्क्स कम से कम आपको चाहिए, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। तो क्या इसमें कोई कंडीशन ऐसा है कि इसमें भी 33 चाहिए और इसमें भी 33 चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से कहीं भी, जैसे 10 नंबर का है, इसी में से 8 नंबर आपको दे दिया, 7 नंबर दे दिया, पास कर गए। तो ये जो हमारा मार्क्स है कहाँ मिलेगा? तो जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है केवल उसी में होता है। किसी का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो खाली फिजिक्स केमिस्ट्री का ही तो मिलेगा उसको, प्रैक्टिकल का। तो क्या ये मार्क्स स्टडी सेंटर वाले देते हैं या वो क्या कुछ हिसाब किताब है? आप लॉजिकल अगर सोचेंगे तो ये मार्क्स स्टडी सेंटर के हाथ में है। अब स्टडी सेंटर वाला यदि मार्क्स नहीं देता है, क्या ऐसा होता है? ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि स्टडी सेंटर वाला आपको मार्क्स ना दे। कारण जानते हैं? कारण ये है कि स्टडी सेंटर वाला खुद भ्रष्ट में है, खुद वो अपने सिस्टम में नहीं चल रहा है, ले ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज आपको 5 नंबर तो आराम से यहां से दे देगा। 5 नंबर 6 नंबर जो रहेगा वो दे ही देता है। हालांकि आपको डराने के लिए यहां तक बोलेगा कि जो टीएमए के मार्क्स होते हैं वो हम ही देते हैं, ये भी हम ही देते हैं, सब हम ही देते हैं। एक बच्चा फोन किया, सर हमसे 12,000 रुपये मांग रहा है। बोले क्या चीज़ के 12,000 मांग रहा है? तो सर वो कह रहा है कि टीएमए के मार्क्स भी हम, बड़ा वो सर हम ही देते हैं। मैंने कहा इसी कारण तो एनआईएस ने ऑनलाइन कर दिया टीएमए का। पहले ऐसा होता था, बहुत परेशानी होती थी। फाइल जमा करने गए, पैसा निकालो जी तब नंबर देंगे, नहीं तो जाओ। तो टीएमए का मार्क्स ऑनलाइन कर दिया। अब एनआईएस से रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई ऐसा है कि पीसीपी क्लास को लेकर अपना वो भी सिस्टम डाले। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आप क्या कुछ कर सकते हैं। आप सभी का कंट्रीब्यूशन एक बड़ा चेंज ला सकता है एनआईएस में। तो 10 नंबर का है तो आप निश्चिंत रहिए, मिल जाएगा। फिर भी एनीवे कहते हैं आप थ्योरी फोकस कीजिए। वो कहा सर पैसा दे देंगे, गरीब है कहाँ से दे पाएंगे? आप थोड़ी आदमी जान दे देगा, आप बताइए। बट 99% केस बोल रहा हूँ यहाँ मार्क्स मिलता है, बहुत ही रेयर है कि मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, हम निश्चिंत रहिए। तो ये कुछ शेड्यूल था पीसीपी क्लास को लेकर, जिसमें कोई घबराना नहीं है, कोई डरना नहीं है। अब आपको क्या करना है कि आप जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका भी पीसीपी क्लासेस रह गया है या जिनका भी पीसीपी क्लासेस किसी वजह से स्टडी सेंटर वालों ने मना कर दिया है, एटलीस्ट एक बार नोएडा हेड क्वार्टर रीजनल सेंटर को मेल जरूर कर दो। रीजनल सेंटर कारण बताता हूँ, हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर होता है। तो नोएडा हेड क्वार्टर को 2 मैसेज पहुंचना चाहिए। एक तो स्टेट वाइज पहुंचेगा कि हाँ जी इस स्टेट में गड़बड़ी हो रही है, और दूसरा डायरेक्ट आप सेंट्रल लेवल पे भेजेंगे कि हाँ पर इतने स्टूडेंट ने किया है। तो मेल में आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, इनरोलमेंट नंबर देंगे और आप अपनी समस्या दीजिए। मैं मानता हूं इससे हो सकता है कोई फर्क ना पड़े, लेकिन आप जैसे जितने विद्यार्थी हैं, अगर वो सारा मेल नोएडा हेड क्वार्टर को, जो आसानी से आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो नोएडा हेड क्वार्टर का मेल मिल जाएगा, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, वैसे मेरा काउंसलिंग फ्री है। उसको डालिए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप मुझे बताएं कि जो हॉल टिकट है वो पीसीपी क्लास के बाद देने का क्या मतलब बनता है? जो हॉल टिकट है पीसीपी क्लास का, फॉर्मेटिव असेसमेंट का, उसका प्रीवियस डेट यानी 2023 देने का क्या मतलब बनता है? अगर ये डिफॉल्ट ऊपर से है तो इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? आपकी क्या गलती है? आप क्यों सफर करेंगे? आगे से कम चेंजेस तो आए ना इसमें, जैसे अभी टीएमए को लेकर आया ना कि भैया ऑनलाइन ही कर दीजिए, ऑनलाइन ही मार्क्स मिल जाएगा। कुछ चेंजेस हो सकता है आगे के विद्यार्थियों के लिए आए। आज हम कुछ करके जाएंगे तभी तो आने वाले जो बैचेज होंगे, आने वाले स्टूडेंट, उनको लाभ मिलेगा। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए, मेजोरिटी में करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, हमारा चैनल अभी 11 हजार सब्सक्राइबर है। यही हमारा अगर 1 लाख सब्सक्राइबर होता तो अभी कम से कम मैं जो बोल रहा हूँ वीडियो का व्यूज 35-40 हजार जाता, उसमें से मैं कहता हूँ 10,000 स्टूडेंट भी अगर मेल कर देता ना तो कान खड़ा हो जाता है ना ये इसका। लेकिन ठीक है, प्रयास है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहेगा तो इस साल हम 50,000 सब्सक्राइबर जरूर क्रॉस करेंगे। और सब्सक्राइबर बढ़ाने का जो मेरा मेन मोटो यही है कि बहुत सारे ऐसे खामियां हैं जिसमें हम चेंजेस लाना चाहते हैं, जिसमें हम बदलाव करना चाहते हैं। इसी के साथ आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। अभी बहुत सारे कंटेंट चैनल पे आने वाला है, एक से एक आने वाला है। मेरी तबीयत अब थोड़ी ठीक है तो मैं आपके लिए फिर से हूँ।
बहुत जल्द हम आपके स्टडी से कंटेंट भी देने वाले हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट रुका हुआ था जो हम नहीं आपको दे पा रहे थे, जैसे हिंदी है, साइकोलॉजी है, या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है। बहुत सारे कंटेंट ऐसे जो चैनल पे हमें देना था, वो सब आपके पास अभी फटाफट पहुंचेगा। तो नोटिफाई जरूर कर लेना, वेल नोटिफाई कर लेना चैनल को। बाकी फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कंटेंट का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।